हेलो स्टूडेंट्स, जानेंगे आज करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द दो लॉज। बेटा, एक है किरचॉफ जंक्शन लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। राइट, इससे पहले मैंने तीन वीडियोस अपलोड किया है। आप वो 3 वीडियोस को जाके चेकआउट कर लेना, आपके पूरे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है। राइट, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज सॉल्व एग्जांपल, और उसमें 3 एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। राइट, गड़बड़ नहीं करेंगे बेटा, एकदम सिस्टमैटिक सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, द फिगर शोज द करंट इन द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, फाइंड द एक्स। अब एक्स को डिटरमाइन करना है विद द हेल्प ऑफ द किरचॉफ जंक्शन लॉ। लेकिन इससे पहले हम सॉल्व करने लग जाए, कभी कभी क्रॉस चेक करना भी अच्छा होता है। अगर आप बुक देखते हो, दिस इज अ नॉट डायरेक्शन ऑफ I4, बुक के हिसाब से दिस इज अ डायरेक्शन विच इज अ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स जंक्शन। राइट, याद रखना, दिस इज नॉट वी हैव टू टेक, अकॉर्डिंग टू द बुक वी आर टेकिंग। अगर आप पीडीएफ देखते हो और पीडीएफ के हिसाब से बुक को टैली करते हो तो थोड़ा डाटा मिसमैच होता है। राइट, तो इतने करेक्शन हमारे बुक्स में है, कॉन्ग्रेचुलेट फॉर देम। राइट, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा सॉल्व करने को लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जहाँ जहाँ वायर को हम कनेक्ट करते हैं बेटा, वहाँ क्या फॉर्म होता है, जंक्शन फॉर्म होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट डी बना ही लेता हूँ। नाउ दिस इज द पॉइंट डी फॉर अस। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स को, वायर को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, 3 पॉइंट पे। और यहाँ पे 3 पॉइंट पे बेटा क्या फॉर्म हुआ है, जंक्शन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है बेटा, जंक्शन फॉर्म हुआ है। और जंक्शन जहां पे फॉर्म होता है, आपको पता है बेटा कौन सा लॉ हम अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द किरचॉफ जंक्शन लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 0। राइट, ये हमें पता है। अब अप्लाई करेंगे, वो बुक में का डाटा आपके पास होगा तो खाली मेरे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करा के लो बेटा, और जहाँ पे वहाँ पे डाटा उठा लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। तो मुझे बताएंगे यहाँ पे 3 पॉइंट हमने लिया है, वो 3 पॉइंट कौन से है, चलो क्विकली बोलो। हम लेंगे, एक है हमारा पॉइंट बी जो कि बिहेव कर रहा है लाइक अ जंक्शन, दूसरा एक पॉइंट जो अपना सी है वो भी बिहेव कर रहा है लाइक अ जंक्शन, और तीसरा जो पॉइंट कौन सा है बेटा, डी पॉइंट है, वो भी बिहेव कर रहा है लाइक अ व्हाट, जंक्शन, क्योंकि हमने वायर को वहां पे क्या कर दिया है बेटा, कनेक्ट कर दिया है। चलो मुझे बताएंगे पॉइंट बी, चलो मान लेते पॉइंट बी कहां से कौन सा दिखाऊं, चलो गुलाबी कलर का दिखाता हूं। अब मुझे बताएंगे पॉइंट बी की तरफ ऊपर से बेटा कौन आ रहा था, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था, कौन, दैट इज I1 जो कि कितना है, दैट इज 17 एम्पियर है। आपको मालूम है यहां से 2 करंट जा रहे हैं, एक ये कौन सा है अपना I2 जो कि कितना एम्पियर है बेटा, 3 एम्पियर, और एक इधर नीचे जा रहा है, ठीक है, वो हमारा कौन सा है रे, I3 है। चलो I3 की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, राइट, बाय यूजिंग द कौन सा लॉ, जंक्शन लॉ। तो मुझे बताएंगे क्या आएगा, हाँ, द अलजेब्रिक सम, यानी सब की क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ा, लेकिन साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा। यानी साइन कन्वेंशन आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन की तरफ जाते हैं दे आर टेकन एज अ पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जाते हैं बेटा दे आर टेकन एज अ व्हाट बेटा, नेगेटिव। तो सीधा सीधा है, बाय अप्लाइंग द किरचॉफ जंक्शन लॉ बेटा, सीधा सीधा आप जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट कौन सा था, I1, तो I1 को क्या देना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव, और जाने वाले दूर जाने वाले 2 करंट है कौन से, I2 एंड I3, उनको क्या देना पड़ेगा, निगेटिव। उनकी अलजेब्रिक सम कितना आती है बेटा, 0 आती है। चलो फिर वैल्यू पुटअप करते हैं, I1 की वैल्यू कितना है, 17 है, I2 की वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस वॉट, I3 इज इक्वल टू वॉट, 0। अब मुझे बताएंगे माइनस इधर जाके क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो मुझे बताएंगे I3 की वैल्यू कितना आया बेटा, 14 एम्पियर आया। डन बाय यूजिंग द विच लॉ बेटा, जंक्शन लॉ। हमने सॉल्व कर दिया। अब पॉइंट सी पे फोकस करते हैं, पॉइंट सी भी तो जंक्शन है। अब मुझे बताएंगे जंक्शन की तरफ I3 जा रहा है, I2 इधर से आ रहा है, देखो I3 I4 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो पॉइंट सी यहां था, इधर से आपको मालूम है कौन सा आ रहा था, I3 आ रहा था, जो कि हमने निकाला कितना एम्पियर है, 14 एम्पियर है। और इधर से बुक में का करेक्शन जो कि अपना कौन सा है, I4 है, जिसकी वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर है। और जंक्शन से दूर जो जा रहा है वो अपने लिए कौन सा है बेटा, I5 है। बिकॉज हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करना, और x की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, रीड इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम
हो रहा है, याद रखिए वीडियोस बहुत लेंथी बन रहे हैं जिसके कारण आप बीच में छोड़ के भाग जा रहे हो। ठीक है, फिगर शो क्या शो कर रहा है, देखो एक ऐसा वायर है और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, जंक्शन फॉर्म हो चुके हैं बेटा। अब हमें किसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है, एक्स की वैल्यू। एक्स यानी क्या, ये तो सब वैल्यू दिए वाले हैं। एक्स यानी किसकी वैल्यू है, I6 की है। समझ में आ रहा है, डन डन, माइंड में हो गया फिट, ओके। चलो फिर से सॉल्व करने को लग जाते हैं। अब हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सॉरी जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे, सॉरी फॉर दैट। अब मुझे बताएंगे जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट। जंक्शन की तरफ जाने वाले कौन से I3 I4 दे आर टेकन एज व्हाट बेटा, पॉजिटिव। उनका अलजेब्रिक सम ऑलवेज कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डन। और माइनस कौन सा होना चाहिए अपना, I5, उनकी वैल्यू कितना होगी, 0। सो I5 यानी दोनों का एडिशन कर दो, I3 की वैल्यू कितना है बेटा, 4 + 2 यानी कितना एम्पियर हुआ, 16 एम्पियर। सो ये वैल्यू हुआ I5 का, डन। टेक्निक से सॉल्व करना है बेटा, रट्टा नहीं मारना है, ओके। नाउ विल सॉल्व द लास्ट वन कंसेप्ट। अब यहाँ पे जंक्शन फॉर्म हुआ पॉइंट डी, इधर एक करंट जा रहा है, इधर एक करंट जा रहा है। अपने लिए I6 यानी किसकी वैल्यू है, x है, अंडरस्टैंडिंग। और इधर I7 जो कि कितना एम्पियर है, 9 एम्पियर है, राइट। और इधर करंट आ रहा है, वो करंट कौन सा है अपना, कितना है देखो, अरे याद दिया 16 एम्पियर है, राइट। तो ये अपने लिए किसकी वैल्यू है, दैट इज I5। अब जंक्शन से दूर जाने वाले करंट कौन से है, ये 2 है। और जंक्शन की तरफ जाने वाला करंट ये है, उनका अलजेब्रिक सम यानी एडिशन कर लो। चलो I3 पॉजिटिव माइनस I6 माइनस I7 इज इक्वल टू व्हाट, 0। I3 की वैल्यू कितना है, 16 माइनस I7 इधर ले लेता हूँ 9, और ये जो माइनस है इधर जा क्या हो जाता बेटा, प्लस। तो I6 की वैल्यू कितना आएगी, दैट इज I6 16 माइनस 9 यानी कितना आएगा, दैट इज 7 एम्पियर। सो दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर अस, डन। कितना सिंपल है, पॉइंट पे फोकस रखना है और सीधा सीधा आने वाला करंट, जाने वाला करंट, आने वाला करंट को पॉजिटिव, जाने वाला करंट को निगेटिव, एडिशन कर दो, राइट, यू विल गेट द आंसर। जिनको प्रॉब्लम है एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और फट बोल के हम दूसरे न्यूमेरिकल पे जंप हो जाते हैं, ओके, डन। तो वैल्यू अपना करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 7 एम्पियर होना चाहिए। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एग्जांपल 9.7 हियर। थोड़ा मैं यहाँ पे पेन का जो है ना मार्कर थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत लगेगी, ठीक है, बड़ा है। The two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in the parallel with the resistance 12 ohm. Find the current through each branch in the circuit and the potential difference across the 12 ohm. So यानी what determine, बहुत यानी सिंपल है बेटा, अगर आपके रूल्स पता है। यहाँ पे जो 12 ओहम रेजिस्टेंस है उसमें से करंट जो पास आउट हो रहा है वो कितना है, ये है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है तो यू कैन टेक द ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू R। यानी क्या करना पड़ेगा, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अगर करंट की वैल्यू मिल गई तो रेजिस्टेंस है अपने पास, सीधा हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड आउट द करंट। यानी I1 एंड I2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों के एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन मैं कर सकता हूँ। दैट इज अ प्लान इन माई माइंड, ओके, डन। चलो इसको करता हूँ साफ, ओके। चलो सॉल्व करने लग जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखते नहीं बैठूंगा, सीधा सर्किट पे फोकस करेंगे, राइट। चलो अब देखो, लूप लॉ अप्लाई करना है हमें। वी हैव टू अप्लाई द लूप लॉ हियर, विच, ठीक है, आई विल टेक दैट। सो हियर बाय अप्लाइंग लूप लॉ हम अप्लाई करेंगे। अब कौन से पॉइंट पे, हाँ याद रखना, ट्रेसिंग मैंने समझाया था, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मैं देखो ए से चलते हुए जा रहा हूं ई की तरफ, ई से चलते हुए जा रहा हूं, ट्रेसिंग, ठीक है। यानी ए पॉइंट से निकला था, ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैंने बोला था उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, याद रखना इसको।
ट्रेसिंग की डायरेक्शन अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से एक बार क्या करता हूँ, साफ करता हूँ और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको। गड़बड़ करने का नहीं, सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे। राइट, तो ए से निकले थे भैया, देखो ऐसे घूमते घूमते हुए, राइट, फिर से वहीं पे जाके पहुंच गए, चकवा। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेसिंग लूप फॉर्म करेंगे। अब लूप का नाम क्या होगा मुझे बताएंगे? ए से निकले थे, सी की तरफ गए, फिर ई की तरफ गए, फिर एफ की तरफ गए, फिर डी की तरफ गए, फिर बी की तरफ गए, फिर से ए की तरफ आए। राइट, लूप का नाम यहाँ पे सभी को समझ में आया कैसे फॉर्मेशन किया हमने? अंडरस्टैंडिंग? ओके। अब हमारा साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम देन द पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, भले मैं वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा, बट वी आर टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड व्हाट? रेजिस्टेंस। याद रखना, करंट एंड रेजिस्टेंस का ही हमें प्रोडक्ट लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस भले मैं नेगेटिव बोलूंगा, मुझे पॉजिटिव बोलूंगा, और इट में भी, लेकिन मैं बोला था उस वीडियो में वी हैव टू टेक द करंट इनटू व्हाट बेटा? रेजिस्टेंस ही लेना है। ओके, डन? ओके, चलो अप्लाई करते हैं फिर। अब लूप में जैसे अप्लाई करेंगे, यहां तो रेजिस्टेंस नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अब जैसे ई की तरफ, ई से एफ की तरफ जाऊंगा बेटा, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे? देखो ना, I1 प्लस I2 कितने रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग? दैट इज 12 ओहम। राइट, यानी मुझे बताएंगे पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या लोगे? नेगेटिव। जाके साइन कन्वेंशन का वीडियो देख लेना। दैट इज 12, दैट इज रेजिस्टेंस, कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है? दैट इज I1 प्लस I2। राइट, अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो ये ट्रेसिंग फ्रॉम द, बेटा ध्यान दो, निगेटिव टर्मिनल से किधर जा रही है ट्रेसिंग? पॉजिटिव टर्मिनल। देन द EMF वी हैव टू टेक एज व्हाट? हाँ, EMF क्या लेना पड़ेगा? हाँ, क्विकली बताइए। पॉजिटिव तो लेना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोने में 1 ओहम दिया है, गड़बड़ करने का नहीं, इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। राइट, अब करंट इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम में से पास आउट हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? सेम। सो अगेन वी हैव टू टेक द पोटेंशियल डिफरेंस अगेन एट नेगेटिव। सो कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है? I1, रेजिस्टेंस कितना है? 1, तो मुझे बताएंगे कितना आएगा? -1 I1। समझ में आ रहा? और ट्रेसिंग फ्रॉम द नेगेटिव टू का है? पॉजिटिव है, सो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? सॉरी, EMF क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो EMF पॉजिटिव +7। राइट, और ट्रेसिंग करते करते वक्त हो गया लूप कंप्लीट। उनके अलजेब्रिक सम ऑलवेज कितना आती है बेटा? 0। तो इक्वेशन कैसा बना सभी को समझ में आया? रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। ओके, चलो, तो यहाँ पे माइनस में निकाल लेता हूँ, या माइनस इधर जाके क्या हो जाता? प्लस, तो एक इक्वेशन बन जाता है, दैट इज 12 I1 प्लस I2 माइनस I1 इज इक्वल टू व्हाट? 7। सो अपने लिए आई विल टेक दिस इज इक्वेशन नंबर 1 इन माई माइंड। राइट, नाउ वी विल अप्लाई द सेकंड टाइम Kirchhoff's voltage law again by applying KVL. KVL stands for what बेटा? That is a voltage law in the loop. अब ये लूप को मैं कर देता हूँ कंप्लीट, पहले बार हो गया यहाँ पे, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, हमें I1 I2 डिटरमाइन करना है। अब मैं देखो ट्रेसिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा? C से निकलूँगा, E पे जाऊँगा, E से किधर जाऊँगा? F पे जाऊँगा, फिर किधर जाऊँगा? D पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ट्रेसिंग आ रही है, सी के बाद चले गए। राइट, तो लूप कौन सा फॉर्म हुआ? फट बोल के नेम बताएंगे। चलो बेटा, इन द लूप फॉर्म कर रहे हैं हम। कौन सा लूप फॉर्म हुआ? दैट इज CEFDC। समझ में आया लूप किस तरीके से हमने फॉर्म किया बेटा? डन।
अब यहाँ पे सिंपल अपने साइन कन्वेंशन के रूल को अप्लाई करेंगे। सो विल अप्लाई द साइन कन्वेंशन रूल्स हियर। चलो बताएंगे फिर साइन कन्वेंशन रूल्स। यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग, देखो ना डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग देना भूल गया। चलो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग बेटा, राइट। एंड डायरेक्शन ऑफ करंट को देखो, ये द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है। तो डेफिनेटली द पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो निगेटिव दैट इज अ माइनस, कितने अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, कितने रेजिस्टेंस में से फ्लो हो रहा है, दैट इज अ 12 ओहम, राइट। चलो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओहम है, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, देखो ना सेल E2 है तो इसकी तरफ I2 करंट जाएगा जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है इंटरनल रेजिस्टेंस। और EMF फ्रॉम द निगेटिव टू किधर है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 13 आएगा। क्लियर, तो इक्वेशन बना, सभी को समझ में आ गया बेटा। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज अ -12, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस 2I2 प्लस 13 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगेन वी हैव टू टेक द माइनस, तो इधर जाके क्या हो जाता फिर से प्लस। सो 12 I1 प्लस I2 माइनस 2I2 इज इक्वल टू व्हाट, 13। अब माइनस तो वहाँ पे लेके जाते माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ओके डन। तो ये मेरे लिए इक्वेशन सेकंड है। सो दो इक्वेशन में यहाँ पे बना लिया हूँ। नाउ वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। सो फर्स्ट वी हैव टू ऑपरेट, एक तो आप I1 डिटरमाइन करो बेटा या फिर I2 डिटरमाइन करो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपको बेसिक मैथ नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इफ़ यू डोंट नो द अलजेब्रा तो मेरे से आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए। फिर इफ़ यू डोंट नो द ज्योमेट्री हाउ कैन यू लर्न द फिजिक्स देन, डेफिनेटली नॉट। अब मैं इतना लोअर लेवल पे जा के पढ़ा, मुझे ही बोर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट भी समझ पाए इसलिए करना पड़ता है। चलो दो इक्वेशन है, एक इधर पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमने माइनस तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो चलेगा। सो मैं क्या करता हूँ, देखो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम इक्वेशन 1 से मैं इक्वेशन 2 को क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अरे बुक में बहुत सारा दिया हुआ है कचरा, अगर आपको लगता है तो ले लो वहाँ से, राइट। तो इक्वेशन 1 कौन सा है, ये समझ में आ रहा है, इक्वेशन 1 ये है, अंडरस्टैंडिंग। इक्वेशन 2 वो है। अब देखो दैट इज 12, सॉल्व करेंगे ना फट बोल के, दैट इज 12 I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 7 माइनस 12 I1 प्लस I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 13। माइनस कर रहे हैं, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, समझ में आ रहा है। तो इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल। माइनस 2I1 प्लस I1 दैट इज I1 माइनस 2I1 इज इक्वल टू माइनस 13 है ना, और प्लस 7 है तो कितना आएगा, माइनस 6 आएगा, राइट। यहाँ तक तो बेटा ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर दिया अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे फिर से मैं उल्टा करता हूँ, दैट इज 2I2 आई थिंक, ओके, दैट इज 2I2, राइट। माइनस व्हाट, I1 इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 6। डन। क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस इधर लेके गया और माइनस कॉमन निकल मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट दैट इक्वेशन, राइट। चलो ये तो हमें मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू है जो हमने निकाला है, कौन सी, ये वाली, जरा गौर से देखो, इस इक्वेशन को एक तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट अप करो, या फिर अगर आप देखते हो तो I1 को मैं यहाँ पे ऑपरेट कर लेंगे। आप बोलोगे यहाँ पे समझ में नहीं आएगा बहुत सारे बच्चों को, कैसा करूँगा, तो सो I1 इज इक्वल टू, इधर माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2I2 माइनस 6, राइट। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑपरेट करें तो चलता है, नहीं तो आप इधर से ऑपरेट कर लेना, ओके। इस इक्वेशन को हम कहाँ पुटअप करेंगे, इक्वेशन 1 में पुटअप करो या फिर इक्वेशन 2 में, कहाँ पे पुटअप करोगे,
I1 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में करते हैं पुटअप, तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, दैट इज अ 12 ब्रैकेट I1 की जगह पे क्या लिखना है, दैट इज अ 2I2 माइनस 6, राइट, प्लस कितना है अपना I2 तो ऑलरेडी है, इसलिए गड़बड़ करने का नहीं, यही मिस्टेक कर देते बहुत सारे बच्चे, प्लस I1 एज इट इज इक्वल टू व्हाट बेटा 7, राइट, डन। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब 12 से मैं क्या करता हूँ, पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले 2I2 प्लस I2 यानी क्या आएगा, दैट इज 3I2 माइनस 6 प्लस वॉट I1 की जगह पे फिर से वो इक्वेशन लिख देंगे ना, चलेगा ना, दैट इज 2I2 माइनस वॉट बेटा 6, समझ आ रहा है, दैट इज 2I2 माइनस 6 इज इक्वल टू वॉट 7, डन। सभी को समझ में आया कैसे ऑपरेट किया, ओके। अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने का था, तो 12 से पूरे ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, दैट इज 36I2 माइनस 72 प्लस 2I2, ओके। और यहाँ पे तो आपको मालूम है माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट 7। अब माइनस 6 माइनस 72 कितना आता, 36 और 2 दैट इज 38I2 दैट इज माइनस 78 इज इक्वल टू व्हाट बेटा 7। अब माइनस 78 इधर जाके क्या हो जाता, प्लस 78, तो 38I2, ओके, माइनस 78 प्लस 7 तो कितना आता 85, यानी I2 की वैल्यू दैट इज 85 डिवाइडेड बाय, अच्छा आना चाहिए ना, फिर बाद में आप गलत लिख दोगे वहाँ पे, किसने सिखाया, तो राहुल सर है ना, ठीक है। तो 85 डिवाइडेड बाय व्हाट 38। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, एक तो आप इसको लॉग से सॉल्व करना, ठीक है, लॉग A बाई बी, या फिर आप इसको सीधा डिवीजन ले लो, 32.23 समथिंग है बुक में आंसर, राइट। सो दैट इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ I2। अब I1 डिटरमाइन करना है, क्योंकि I1 I2 मिलेंगे तो ही क्या मिलेगा, ये टोटल करंट मिलेगा जो कि इस रेजिस्टेंस में से पास आउट हो रहा है। डन, ओके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे तरीके से घर पे अप्लाई करना बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पूरा क्लीन करने वाला हूँ यहाँ पे, ओके, पूरा क्लीन कर दूंगा, हो गया, ओके, पक्का। लूप कैसा फॉर्म किया, किस तरीके से हमने लॉज को अप्लाई किया और किस तरीके के वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, ओके, डन। चलो फिर सॉल्व करने को लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे I2 तो मिल गया, I1 निकालना है, और I1 I2 मिल गए तो वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, टोटल करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टेंस, राइट। अभी तक समझ में नहीं आया, एक रेजिस्टेंस है ऐसा, यहाँ पे आपको मालूम है करंट जा रहा है, दैट इज I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस इसका कितना है 12 ओहम है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस तो है ना ऑलरेडी 12, तो सीधा I2 तो मिल गया, अब क्या डिटरमाइन करने का I1, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, डन, ओके, क्लियर, राइट। चलो फिर सॉल्व करते हैं I1। अब इक्वेशन जो हमने बनाए थे, कौन सा बनाया था इक्वेशन, चलो, दैट इज 12 I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे इक्वेशन बनाया था ना, आपके पास होगा वो, इज इक्वल टू व्हाट, कितना था 7 था। अब मैं क्या करता हूँ, जो I2 की वैल्यू है दैट इज 2.23, यहाँ पे वैल्यू क्या कर देता हूँ, पुटअप करता हूँ, राइट, 2.23। एक तो आपको लगता है तो आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, दैट इज 12 दैट इज I1 दैट इज 2.23 प्लस व्हाट I1, नाउ यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हियर, राइट। सो कितना आएगा 12 I1 प्लस, अगर आप देखते हो 36 0, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप देखते हो तो कितना आएगा, दैट इज 25 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 7। तो आप ये मैं आपको एज अ टास्क देता हूँ,
ठीक है, ये आप घर पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्लियर। तो इतना जितना भी आएगा दैट इज 12.2.23 प्लस वॉट I1 इज इक्वल टू 7, राइट। चलो थोड़ा स्टेप बढ़ा के देता हूँ आपको, दैट इज 13I1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा 2.23 क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत बड़ा है, ठीक है, 7। अब ये क्या करोगे, ये जो है ना पूरा मल्टीप्लिकेशन इधर जाके ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो I1 की वैल्यू आपको मालूम है माइनस में आएगा समथिंग, राइट। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बुक में और आपको बोल देता हूँ घर पे अच्छे तरीके से रिलैक्स में सॉल्व कर लेना, ओके। दैट इज जो I1 मिलेगा दैट इज -1.526, राइट, -1.526 आएगा एम्पियर। और आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, दोनों करंट के एडिशन करना पड़ेगा, राइट। सो I1 प्लस I2 यानी करंट मिलेगा टोटल, तो यहाँ पे आपको मालूम है दैट इज 2.23 माइनस 1.526 है समथिंग, तो कितना आएगा आप घर पे जाके कर लेना। ये मिल जाएगा करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या होता है दैट इज अ करंट इनटू व्हाट, रेजिस्टेंस होता है। अब इतना अगर आ नहीं सकते तो फिर हार्ड है, फिर एग्जाम के लिए अभी तक क्या कर रहे थे आप, ठीक है, डन। ये तो हो गया मेरा किस तरीके से हम यहाँ पे किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ एंड जंक्शन लॉ का अप्लाई करते हैं, राइट। तो ये हो गया एक न्यूमेरिकल वेस। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन पे जाएंगे। एक बार फट बोल के स्क्रीनशॉट ले लो आप, राइट, हो गया, डन, क्लियर।